बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 को कवर किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग 1.3 के आर्टिकल को देखेंगे, ठीक है, ताकि इजीली हमारी 1.3 जो है उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और एक्सरसाइज जो है वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो देखें, यहाँ पे आपके पास बुक का पेज नंबर 9 है। यहाँ पे आपके पास ना, यानी अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, आपने उनकी एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है, यानी उनको प्लस या माइनस करना है, तो उसके लिए आपके पास एक कंडीशन है, यानी आपके पास दोनों जो मैट्रिक्स है ना उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। यही सब कुछ लिखा हुआ है इस पेज में। देखिए, यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स ए है और बी है, ठीक है। तो अब आप लोग इनकी एडिशन कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इन दोनों में ना 2 रोज और 3 कॉलम्स है, तो आप इनकी एडिशन कर सकते हैं। एडिशन कैसे करनी है? देखें, ये पहली एंट्री है ना, यहाँ से पहली एंट्री लेनी है, यहाँ से भी पहली लेनी है, यहाँ से सेकंड है, यहाँ से बी सेकंड, यहाँ से थर्ड, यहाँ से बी थर्ड, लाइक इस तरह से नीचे वाला का भी ना इस तरह से करना है, पहला पहला दूसरा दूसरा, इस तरह से करना है, तो इनको एडिशन करना है। अब सब्ट्रैक्शन एडिशन का क्या है? आप जब दो मैट्रिक्स लिखोगे ना, दरमियान में कौन सा साइन आ रहा होगा? प्लस का, ठीक है। अब जैसे अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं यानी माइनस कर रहे हैं, तो दो मैट्रिक्स लिखेंगे, उनका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि उनका साइन जो है ना वो दरमियान में माइनस का आना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट पेज में ना ये सारी एग्जांपल सॉल्व हुई हुई हैं, या आप लोग खुद भी इजीली कर सकते हैं कि आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनको प्लस करना है, यानी प्लस का क्या मतलब, यानी ऐड कर देना है, ठीक है। और माइनस में क्या आप लोग करते हो, तो यानी उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। बस आपके पास ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, तो यहाँ से फर्स्ट एंट्री लेते हैं, यहाँ से भी फर्स्ट, इधर से सेकंड ले रहे हो तो यहाँ से भी सेकंड लेनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स को प्लस कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप लोगों ने मैट्रिक्स को माइनस भी इसी तरह से करना होता है। जैसे अब यहाँ पे देखें ना, आपके पास क्या थे, यहाँ पे दो मैट्रिक्स थे, इन दोनों के आपने क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में यानी ए और बी को जब आप लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे ए और बी को इन्होंने डायरेक्ट माइनस कर दिया, यानी यहाँ से पहली एंट्री ली, यहाँ से पहली एंट्री ली, तो ये क्या बन गया, 1 - 2 बन गया। यहाँ से सेकंड एंट्री, यहाँ से सेकंड एंट्री, 2 माइनस क्या बन गया, 3 बन गया, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने इस होल क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। अच्छा, अब देखिए तो नेक्स्ट पेज है ना आपका, इसमें यह है कि आप लोग मल्टीप्लिकेशन करें, यानी मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, आप वहाँ पे क्या करें, रियल नंबर, रियल नंबर कौन सा होता है, यानी 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ना रियल नंबर्स के साथ मैट्रिक्स को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। उसमें आप लोग सिंपली क्या करते हो, अब देखिए ना, यहाँ पे आपके पास क्या है, ए का मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, रियल नंबर यानी -2 दिया हुआ है। अब -2 को ना मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आप ये देखिए ना, -2 है ना, 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया, -2। आप देखिए -1 और -2 है ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो साइन भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नंबर भी। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 2 और 1 क्या हो गया, 2 1 ज़ार 2, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे +4 है और यहाँ पे -2 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ये देखिए माइनस का साइन है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। और तो आप लोग किसी मेथड से खुद कर लेंगे, ठीक है, कंसेप्ट आपको मिल गया है। नेक्स्ट देखिए तो आपके पास है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। देखिए आप कम्यूटेटिव लॉ बहुत मजे का लॉ है। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास ना दो वेरिएबल्स होते हैं, यानी आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, जैसे ए हो गया और बी हो गया। तो आप लोग क्या करोगे, अब ये एडिशन में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोग क्या करोगे, जब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे तो आप लोग लिखोगे a + b, राइट हैंड साइड में क्या करोगे, यानी जो सेकंड वेरिएबल है ना इसको पहले लिख दोगे और पहले को बाद में लिख दोगे। आपने क्या करना होगा, यानी a + b को सॉल्व करें तो वो इक्वल आना चाहिए b + a का। यानी कि आप लोगों ने क्या की, इनकी सेटिंग चेंज कर दी, यानी इनकी सीटिंग जो है वो चेंज कर, यानी पहले यहाँ पे a आ रहा था तो अब यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, b आ रहा है। अब यहाँ पे बाद में b आ रहा था, अब यहाँ पे बाद में a आ रहा है। यानी कि आप जब नंबर्स को आगे पीछे करके सॉल्व करें तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है आपके पास एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ में आपके पास दो वेरिएबल्स होते हैं, यानी ए और बी होता है, ठीक है, यानी दो मैट्रिक्स होते हैं। लेकिन आपके पास जब एसोसिएटिव लॉ होता है तो इसमें आपके पास क्या है, 3 है। देखिए ए है, बी है और सी, यानी आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इज इक्वल भी होता है दरमियान में, आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करनी होती है राइट हैंड साइड में, यानी दोनों साइड में ना इसका इजी मेथड ये होता है कि दोनों साइड में आपके पास तीनों वेरिएबल लिखे होते हैं प्लस की फॉर्म में। इज इक्वल के राइट साइड में ना, सॉरी लेफ्ट साइड में आपकी जो ब्रैकेट है वो पहले दो वेरिएबल्स के अक्रॉस लग रही होती है, ठीक है। और इज इक्वल के दूसरे साइड जो ब्रैकेट है वो लास्ट वाले दोनों वेरिएबल के साथ आ रही होती है ब्रैकेट। तो ये आपके पास क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है। जस्ट यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट में आ रही है, यहाँ पे एंड पे आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कितने मैट्रिसेस होते हैं, 3 होते हैं, ए बी और सी। जबकि कम्यूटेटिव लॉ में आपके पास दो मैट्रिक्स होते हैं, ए और बी।
नेक्स्ट पेज में देखें तो आपके पास एसोसिएटिव लॉ को उन्होंने एक एग्जांपल में डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। सिंपली क्या है कि इज इक्वल के इस साइड पे, यानी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हो तो ब्रैकेट स्टार्ट में है दोनों वेरिएबल्स के साथ, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट जो है वो लास्ट में आ रही है, बी और सी के साथ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मैट्रिक्स को लिख के सॉल्व करके आपको दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी यहाँ पे आप लोग क्या करते हो कि आपके पास एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है, वो ए हो गया, बी हो गया या सी से कोई मैट्रिक्स होता है, आपने क्या किया होता है उसको नल मैट्रिक्स के साथ आप उसको सॉल्व करते हो, यानी एडिटिव उसका ना एडिशन करते हो, एक मैट्रिक्स का आप एडिशन करते हो नल मैट्रिक्स का। जैसे यहाँ पे देखें आपके पास एक मैट्रिक्स है ए वाला, अब देखिए यहाँ पे नॉन जीरो नंबर्स है, यानी 1 2 3 5 है, जबकि दूसरा मैट्रिक्स जो है ना ओ वाला, वहाँ पे तमाम एंट्रीज जो है वो सारी क्या है 0 0 है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी में सिंपली ये होता है कि आप एक मैट्रिक्स को सॉल्व करते हो किसके साथ, नल मैट्रिक्स के साथ। नेक्स्ट है आपके पास एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है, मतलब दो मैट्रिक्स होते हैं आपके पास, ठीक है, दोनों के ऑर्डर जो होते हैं ना वो सेम होते हैं, यानी ऑर्डर किस तरह से सेम होता है कि दोनों की ना जो अंदर एंट्रीज हैं वो दोनों भी सेम होती हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करते होते हो, इन दोनों को जब प्लस करते हो, ठीक है, तो आंसर जो होता है वो आपको क्या आता होता है, नल मैट्रिक्स आता होता है। ये जैसे आप यहाँ पे देखें आपके पास दो मैट्रिक्स थे, एक मैट्रिक्स था ए का मैट्रिक्स था और दूसरा मैट्रिक्स जो था वो आपका पास बी वाला मैट्रिक्स था। आप लोगों ने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, ठीक है। तो जब आप लोगों ने ऐड किया, ऐड करने के बाद जो आपके पास आंसर आया वो क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। सेम इस तरह से अब आपने पोजीशन चेंज कर दी, पहले ए को पहले लिखा था और बी को बाद में, अब आपने बी को पहले लिख दिया और ए को बाद में, दोनों की आपने क्या की, एडिशन की, दोनों को प्लस किया, तो फिर भी आपके पास आंसर जो था वो क्या आ रहा था, 0 0, यानी नल मैट्रिक्स आ रहा था। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि जब आप सॉल्व करो तो आंसर आपके पास नल मैट्रिक्स आना चाहिए।